पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ यानी पीसीओडी काफ़ी सीरियस डिजीज़ है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिसबैलेंस होने की वजह से बेहद दर्द सहना पड़ता है। फीमेल्स द्वारा फेस की जाने वाली इस डिजीज़ का यूनानी पद्धति से इलाज बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मैम, आप काफ़ी सालों से इसका ट्रीटमेंट कर रही हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स को आप ट्रीट करती हैं। तो इसका क्या मेन रीज़न है, किस वजह से ये होता है और किस एज ग्रुप्स में इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो हमारे बॉडी पर कैसे इफ़ेक्ट करता है। हुँ, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जी। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में। पीसीओडी जो बेसिकली होता है हुँ, वो होता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। उसका लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो वो कुछ हमारी ओवरीज़ पर फॉलिकल्स बना देता है, जिसके कारण जो ओवरीज़ एग प्रोड्यूस करती हैं वो एग मैच्योर नहीं हो पाते हैं, हुँ, जिसकी वजह से ना ही तो किसी भी लड़की को प्रॉपर मेंसेस आ पाते हैं, ना ही फिर उसको प्रॉपर कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। पोस्ट मैरिज उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, पीसीओडी के कारण ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा बहुत आ हुँ। सकता है। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने डाइटरी हैबिट्स अच्छे रखने हैं, हमें फिज़िकल वर्कआउट करना है और हमें अपने खान-पान को सुधारना है। तो जैसे डॉक्टर अमरीन ने बताया, अगर हम अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो हम हार्मोन्स को बैलेंस एक तरह से कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। आपने अपने ट्रीटमेंट से काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं पीसीओडी के, तो आप किसी अपने पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर रिव्यू हमें देना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ील किया हो आपसे ट्रीटमेंट कराने के बाद? जी, ज़रूर। वैसे हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, हमने सैकड़ों पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट किया है पीसीओडी से। पर अभी एक मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था, हुँ, जो 10 साल से एक महिला परेशान थी, उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, बट जी। पीसीओडी की हुँ, प्रॉब्लम हुँ, से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। उन्होंने काफ़ी हुँ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी लिए थे। हुँ, काफ़ी जगह वो भटकी, दिल्ली में और शहरों में, मेरठ में, इनफैक्ट जी। बॉम्बे तक, बट उनको कहीं भी रिलीव नहीं मिल रहा था। हुँ, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हुँ, फिर हमने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। हुँ, अब उनके पास एक बेबी भी है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। हुँ, पीसीओडी से पहले उनको छुटकारा मिला, क्योंकि पीसीओडी की वजह से ही जी, इनफर्टिलिटी का रीज़न होता है, तो उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। जी। बट अभी वो शी इज़ क्वाइट हैप्पी, शी इज़ विद अ हुँ। बेबी, और भी बहुत से ऐसे हमने केसेस को डील किया है। तो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर अमरीन ने किस तरह से ट्रीटमेंट करके एक अच्छी लाइफ उन लेडी को, मैं कह सकती हूँ, दी है। तो जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट से उनको काफ़ी असर हुआ, लेकिन काफ़ी लड़कियां हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं, पीसीओडी को। तो ऐसे कोई घरेलू नुस्खे जो आप शेयर करना चाहती हैं जिससे इस प्रॉब्लम में असर हो सकता है? जी, बिल्कुल। घर में मिलने वाली ही चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेथी दाना, हुँ, बरगे सदाब, दालचीनी, इनको बराबर-बराबर मात्रा में 10-10 ग्राम ले लीजिए और 1 लीटर पानी में आप उसको बॉयल करिए। उसको जब पानी आधा रह जाए, तो उसको ठंडा कर लीजिए, जी। उसको छान करके 1-1 कप सुबह-शाम आप पीजिए। इससे आपको डाइजेशन में भी हेल्प होगी और आपके जो हार्मोन इम्बैलेंसेस हुँ। हैं, वो भी ठीक होंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि ट्रीटमेंट के अलावा मैम ने ऐसे कुछ नुस्खे बताए हैं जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके किचन में से ही ये सारे सामान आपको मिल जाएँगे और आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसमें आपको काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। पीसीओडी में सिम्पटम्स हमें नज़र आते हैं, वो कौन-से सिम्पटम्स होते हैं? देखिए, पीसीओडी के सिम्पटम्स जो होते हैं, कई बार नज़र आते भी हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। जो नज़र आने वाले सिम्पटम्स हैं, वो ये हैं कि आपको पीरियड्स इर्रेगुलर होते हुँ, हैं, आपको पेट में एक अजीब-सा दर्द महसूस होता है, आपको फेशियल हेयर्स वगैरह निकल आते हैं। उसके अलावा मोटापा एक इसका कारण है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वज़ह से आपको मोटापा आता है, बदन में हुँ, सुस्ती आती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, आपको पीसीओडी तो नहीं है। हुँ, फिर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कोई अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट कराइए, जैसे हुँ। अल्ट्रासाउंड है या कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि आपको पीसीओडी है। तो जैसे मैम ने कुछ सिम्पटम्स बताए, अगर आप भी ऐसे ही कुछ सिम्पटम्स को फेस कर रहे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नंबर्स हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। से कुछ टिप्स आप हमें बताइए जिससे पीसीओडी से बचा जा सकता है? टिप्स के लिए मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि आप अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखिए, फिज़िकल वर्कआउट बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
फिजिकल वर्कआउट हमें रेगुलर करना है, बॉडी को एज जो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, और अपना डाइटरी हैबिट्स अच्छे से रखिए। 7 बजे के बाद डिनर मत लीजिए, वो भी एक ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। अगर हम लेट नाइट फूड खाते हैं, कुछ भी जंक फूड खाते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना है। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और रात का जो शेड्यूल है उसका ध्यान रखना चाहिए, प्लस डिहाइड्रेशन भी आपने एक मेन रीज़न बताया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने से शायद पीसीओडी की समस्या कम हो सकती है। जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर अमरीन ने कितनी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। साथ ही अगर आप भी पीसीओडी को फेस कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप डॉक्टर अमरीन से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर अमरीन, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार।